हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी। आज का जो न्यूज़ है वो पेंशन स्कीम से रिलेटेड है। हाल ही में गवर्नमेंट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च करने का फैसला लिया है और इस पे कई स्टेट से यह प्रतिक्रिया आई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है कि पूरे देश में 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी और स्टेट्स के लिए ये ऑप्शनल होगा कि वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करें या फिर पहले की तरह नेशनल पेंशन स्कीम चलाते रहें। आपको पता है कि 2004 में गवर्नमेंट ने नेशनल पेंशन स्कीम लाया था और इस नेशनल पेंशन स्कीम ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको रिप्लेस किया था और अगस्त 2024 में गवर्नमेंट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया है। तो ये तीनों पेंशन स्कीम्स में क्या डिफरेंस है इसको हम देखेंगे, साथ ही साथ इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं हैं उसको भी यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो सोलली गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता था। ओल्ड पेंशन स्कीम में जो गवर्नमेंट है पूरी तरह से कंट्रीब्यूट करती थी और जो एम्प्लॉय है उसको उनके लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में गारंटी किया जाता था। यानी आपकी जो भी सैलरी लास्ट सैलरी होगी, जो बेसिक सैलरी होगी लास्ट सैलरी, उसका 50% आपको जो है पेंशन के रूप में दिया जाता था और इसमें एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन ज़रूरी नहीं होता था। इसमें गवर्नमेंट ही पूरी तरह से फंड करती थी, है ना। फंडेड होता था गवर्नमेंट के द्वारा और हर साल इन्फ्लेशन को यानी महंगाई को इसमें एडजस्ट किया जाता था थ्रू डीए, है ना, डियरनेस अलाउंस के थ्रू इसको एडजस्ट किया जाता था। ओके, जो 2004 में नेशनल पेंशन स्कीम लाया गया जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम को रिप्लेस किया, उसके तहत इसमें कॉर्पस सिस्टम पे यह बेस्ड था जिसमें एम्प्लॉइज़ का भी कंट्रीब्यूशन होता था, साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होता था। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज़ का 10% कंट्रीब्यूशन होता था और गवर्नमेंट का लगभग 14% कंट्रीब्यूशन होता था और इसके थ्रू एक कॉर्पस फंड बनाया जाता था। कॉर्पस फंड यानी उस फंड के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता था और मार्केट रिटर्न के आधार पे लास्ट में जो आपका कॉर्पस बनेगा, यानी जो कॉर्पस फंड क्रिएट होगा एट द एंड ऑफ योर रिटायरमेंट, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रिटर्न, है ना, उस कॉर्पस का आप मैक्सिमम 60% तक विड्रॉ कर सकते थे। ये है नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम जो अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में ये चीज़ें लागू हैं। यानी एक ऐसा कॉर्पस फंड क्रिएट करना जिसमें 10% एम्प्लॉइज़ के द्वारा कंट्रीब्यूट होगा और लगभग 14% गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा और उस कॉर्पस फंड से इन्वेस्टमेंट की जाएगी और जो भी मार्केट रिटर्न होगा उसके आधार पे एट द एंड ऑफ योर रिटायरमेंट यू कैन विड्रॉ अप टू 60% ऑफ द कॉर्पस फंड और वो टैक्स फ्री होगा, है ना। मान लीजिए 60 करोड़ आपका कॉर्पस फंड बनता है तो उससे 60% आप विड्रॉ कर पाएंगे। ये था नेशनल पेंशन स्कीम। ये इसमें जो मेन चैलेंज थी वो ये था कि एनपीएस जो था अनसर्टेन था, क्योंकि जो कॉर्पस फंड बन रहा है एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट, जो भी कॉर्पस फंड होगी वो मार्केट रिटर्न पे डिपेंड करेगी। कोई फिक्स आपका कोई फिक्स पेंशन नहीं बन पा रहा था, जिसके कारण इसे कई स्टेट में अपोज किया जा रहा था। फॉर एग्जांपल पंजाब में नेशनल पेंशन सिस्टम के अपोज में कई बार धरना प्रदर्शन किए गए और ओल्ड पेंशन सिस्टम की मांग की गई। अभी भी पंजाब में, है ना, नेशनल पेंशन सिस्टम
को ख़त्म कर ओल्ड पेंशन सिस्टम को लाने की बात हो रही है, लाने की डिमांड हो रही है। और पंजाब के गवर्नमेंट ने 2022 में यह लोगों से यह वादा भी किया था कि एनपीएस को ओल्ड पेंशन सिस्टम को फिर से लाया जाएगा, बट अभी तक कोई भी इसे इम्प्लीमेंट करने की कोई रूपरेखा तैयार नहीं हुई है। जो नया सिस्टम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसको कहा जा रहा है कि यह ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन सिस्टम का जो फिक्स्ड बेनिफिट था उसको भी लेकर आएगा। साथ ही साथ नेशनल पेंशन सिस्टम का जो इंटरेस्ट बेस्ड मार्केट बेस्ड जो आपका बेनिफिट आपको मिल रहा है वो भी उसको भी मिक्स करके एक हार्मोनाइज सिस्टम लाएगा, है ना। इन दोनों ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम दोनों के बेनिफिट को हार्मोनाइज किया जाएगा, दोनों के बेनिफिट्स को बैलेंस किया जाएगा। ये एक हाइब्रिड मॉडल है जो ओपीएस पे बेस्ड है, यानी कुछ पोर्शन आपके पेंशन का कुछ पोर्शन फिक्स होगा, जो आपके लास्ट ड्रॉन सैलरी जो भी होगी आपकी बेसिक सैलरी लास्ट ड्रॉन उसका कुछ परसेंटेज आपको दिया जाएगा एज अ फिक्स पेंशन। साथ ही साथ एक कॉर्पस फंड भी बनाया जाएगा जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन होगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होगा, और उस कॉर्पस फंड पे जो रिटर्न आएगा मार्केट रिटर्न, उसके आधार पे एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट जो भी फंड होगा उसका कुछ परसेंट आप वहाँ से विड्रॉ कर पाएंगे। तो ये जो है एक तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम साथ ही साथ नेशनल पेंशन स्कीम का मिक्सचर है, हाइब्रिड मॉडल है, और ये आपको एक स्टेबल इनकम भी देगा। साथ ही साथ जो मार्केट में जो बेनिफिट्स है, जो मार्केट आपको जो बेनिफिट्स दे रहा है इन्वेस्टमेंट का, उसका भी आप लाभ उठा पाएंगे। लेकिन जो जब से यूनिफाइड पेंशन स्कीम अनाउंस किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तब से पंजाब में ये जो धरना प्रदर्शन है, जो डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम का, वो उसमें और भी इंटेंसिटी आई है। उनका कहना है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ना लागू कर ओल्ड पेंशन स्कीम को ही वापस पंजाब में लाया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट उसको अपनाएंगे या फिर नेशनल पेंशन स्कीम पर ही को ही ऑप्ट करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया है कि 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी। थैंक यू।